हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू mahendraguru.com दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का महेंद्र गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरआरबी पीओ एग्जाम आने वाला है, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम एक आपके लिए स्टार्टिंग से टॉपिक लेके आए हैं। आज जीए को हम फोकस कर रहे हैं और जीए के लिए हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहां पर बैंकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे फर्स्ट उनको डिस्कस करेंगे। वैसा मैं आपको थोड़ा बता दूं जीए का सिलेबस किस टाइप से चलेगा। जीए में 3 पार्ट रहेंगे हमारे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा बैंकिंग, सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा करंट अफेयर और थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा यहां पर स्टैटिक। तो स्टार्ट करते हैं हम बैंकिंग से। बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बैंकिंग इन इंडिया, कि बैंक्स की हिस्ट्री हमारी क्या रही थी। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि जो इंडिया में सबसे पहला बैंक ओपन हुआ था वो कौन सा हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1770। भारत में कौन सा पहला बैंक था जो एस्टैब्लिश हुआ था? तो आंसर क्या होगा आपका, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770। जनरली ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, कौन सा बैंक पहला भारत में खुला था। तो हमारा आंसर क्या होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1717 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 3 भारत में प्रेसिडेंसी बैंक्स ओपन हुए। पहले हमारे देश में होता क्या था, विरासतें चलती थी, पर जिनको हम बोलते थे प्रेसिडेंसीज। तो जो प्रेसिडेंसीज थी वो थी हमारी 3, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। याद रखिएगा 3 विरासतें चलती थी हमारे यहां पर, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। या तीनों की तीनों रिच विरासतें थी। तो यहां पर बैंक ओपन किया गया, नाम दिया गया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। जो आपका बैंक ऑफ बंगाल बना था वो ना 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो 3 विरासतें कौन सी रही हमारी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। जो बैंक ऑफ बंगाल बना 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। यहां एक पॉइंट रिलेटेड टू बैंक ऑफ बंगाल कि जो बैंक ऑफ बंगाल था उसका पहले नाम हुआ करता था आपका बैंक ऑफ कैलकाटा, जो आका एस्टैब्लिश हुआ था 1806 में। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम चेंज करके क्या रखा गया, बैंक ऑफ बंगाल। किस ईयर में रखा गया, 1809 में। इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कैसे आप इसे लर्न रख सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं। BBM, ब्लैकबेरी मैसेंजर, आपने नाम सुना होगा ब्लैकबेरी फोन का, उसी का एक मैसेंजर आता है, शॉर्ट में बोलते थे BBM। और लास्ट के इसके पॉइंट उठा लेते हैं 9, 40 और 43। तो इसी से याद रखिएगा 9, 40, 43। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। अगर ये भी नहीं याद रख पाए तो एक छोटा सा और एक है कॉन्सेप्ट, बीबी ने बहुत मारा, घर पहुंचते थे 9:40 और 9:43। आई थिंक ये वाला जल्दी लर्न हो जाएगा कि बीबी ने बहुत मारा, घर पहुंचते थे 9:40 और 9:43। तो बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों ही बैंक्स को मिलाकर एक बैंक बनाया गया और उस बैंक को नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट में यहां पर दिख रहा होगा आपको, इन 1921 प्रेसिडेंसी बैंक, कौन से प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया और एक नया बैंक फॉर्म किया गया। उस बैंक का नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किन 3 बैंक्स को मिलाकर बनाया गया। तो आंसर होगा आपका बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। जो बैंक ऑफ बंगाल था उसका पहले नाम क्या था, बैंक ऑफ कैलकाटा, जो बना 1806 में। देन उसी का ही आगे नाम चेंज करके 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, देन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, देन 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। जो हमारा ये प्रेसिडेंसी बैंक था, इन तीनों को मिलाकर जो बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो इसमें कैपिटल होती थी वो कैपिटलिस्ट पर्सन की होती थी। इट मींस पूंजीवादी लोगों की पूंजियां होती थी, इसमें निजी पूंजी लगी हुई थी, सरकार का पैसा नहीं लगा होगा। सोचिए आपका खुद का बैंक होगा तो आप किसके लिए काम करेंगे, अपने वेलफेयर के लिए कि सोशल वेलफेयर के लिए? नॉर्मल सी बात है भी, अपने वेलफेयर के लिए काम करेंगे। हम लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे, ना कि समाज सेवा करना चाहेंगे। तो जो बैंक्स होते थे पहले वो प्राइवेट होते थे, तो वो क्या चाहते थे, प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। तो वो लोन जो देते थे उस पर जो इंटरेस्ट मिलती थी, वो हायर इंटरेस्ट जिससे मिलती थी उसी को लोन देना पसंद करते थे। मतलब कि उस क्लास को लोन देते थे जो रिच क्लास हुआ करती थी, पुअर क्लास को लोन नहीं देते थे। इससे हो क्या रहा था हमारे देश में कि अमीर तो अमीर हो रहा था और गरीब गरीब हो रहा था। इससे दिक्कत क्या थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, एजुकेशन सेक्टर हुआ, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाला सेक्टर हुआ, वो डाउन जा रहा था और जो रिच जेंट्री है वो वाला सेक्टर हमारा अप जा रहा था। तो इसी डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए कॉन्सेप्ट लेके आए कि कहा गया भाई मेरे कि जो प्राइवेट बैंक्स होंगे उनको किसके अंडर में आना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अंडर में आना पड़ेगा। तो इन्हीं को कन्वर्ट कर दिया गया और गवर्नमेंट के अंडर में ले आए। प्राइवेट से यदि कोई बैंक गवर्नमेंट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है राष्ट्रीयकरण। टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। तो याद रखना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया शुरू में क्या था, प्राइवेट एंटिटी,
इट मींस यहां पर जो कैपिटल थी वो गवर्नमेंट की नहीं थी, वो प्राइवेट कैपिटल थी, पूंजीपति लोगों की पूंजी थी। तो इसलिए इसको किसके अंडर में ले आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। किस ईयर में लेके आए, 1955 में। इन 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज्ड को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, जिसका मतलब होता है निजी स्वामित्व से सरकारी स्वामित्व के अधीन आ जाना, मतलब कि प्राइवेट से गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाना, और उसको नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई होप यहां तक क्लियर होगा कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था शुरू में हमारा कैसा था, प्राइवेट बैंक हुआ करता था, देन किसके अंडर में आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1955, और उसको नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर एक कमिटी, आपका नाम यहां पर दे रखा है मैंने, एडी गोरेवाला कमिटी। यही कमिटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे हमारा एसबीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ था। गोरे वाला नोटा काले वाला, तो याद रखने के लिए याद रखना, काले वाला से भी जल्दी याद हो जाएगा कि एडी गोरेवाला कमिटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडी गोरेवाला कमिटी एसबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड। यहां तक जो पॉइंट रही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे फर्दर मूव करते हैं हम, देखते हैं 8 banks were attached with SBI in 1959। 8 बैंक्स को SBI के साथ जोड़ा गया, 8 बैंक्स को SBI के साथ जोड़ा गया, और उन बैंक्स को बोला गया कि आप एसोसिएट बैंक हैं किसके, SBI के, इन द ईयर ऑफ 1959। तो बेसिकली याद रखिएगा वो 8 बैंक्स कौन से थे हमारे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा वो 8 बैंक्स कौन से थे जिनको एसबीआई के साथ जोड़ा गया, और इनको नाम दिया गया आपको क्या, एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई, और किस ईयर में जोड़ा गया, 1959 में। अब यहां पर पॉइंट्स याद के रखने हैं, कितने बैंक्स थे हमारे, 8 बैंक थे। कब जोड़ा गया, 1959 में अटैच किया गया, और क्या नाम दिया गया ना, एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई। जो इसमें से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर था हमारा, ये चल रहा था लॉस में, ये चल रहा हमारा घाटे में, और इसे जोड़ दिया गया किसके साथ, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के साथ, और ये हुआ था हमारा 1963 में, और नाम पड़ा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर का चल रहा था घाटे में, और इसे किसके साथ जोड़ दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के साथ। किस ईयर में जोड़ा गया, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1963, और नाम क्या पड़ा उसका, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में ये मर्ज कर दिया गया किसके साथ, एसबीआई के साथ। भाई मेरे याद रखना कि बीकानेर और जयपुर का मर्जर हुआ, मतलब कि एक एसोसिएट, एक सहायक बैंक का दूसरे सहायक बैंक के साथ मर्जर हुआ, बट स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का 2008 में एसबीआई में मर्जर हुआ। फिर आगे इंदौर भी हमारा घाटे में चलने लगा, तो सोचा गया क्या किया जाए, इसे भी 2010 में आते आते एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। एट प्रेजेंट कितने बचे, अब कितने बचे हमारे, 1 2 3 4, एंड बीकानेर एंड जयपुर। बीकानेर जयपुर खत्म नहीं हुए थे, बीकानेर का मर्जर जयपुर में हो गया था। 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 से ये पांचों बैंक, हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, त्रावणकोर प्लस बीकानेर एंड जयपुर, इनका भी मर्जर हो गया है एसबीआई में। एट प्रेजेंट एक भी एसोसिएट बैंक नहीं है हमारा। तो अगर समझना चाहते हैं तो दोबारा से देखते हैं कि बीकानेर का किसमें मर्जर हुआ, जयपुर के साथ। किस ईयर में हुआ, 1963 में हुआ। क्या नाम पड़ा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। 2008 में मर्जर हुआ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का, और ये हुआ था आपका एसबीआई में। 2010 में हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का, ये भी मर्जर हुआ एसबीआई में। ऑन 1 अप्रैल 2017 से हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, त्रावणकोर एंड बीकानेर एंड जयपुर, इनका भी मर्जर हो गया आपका किसके साथ, एसबीआई के साथ। एग्जाम में भी रिसेंट में क्वेश्चन आ भी चुका है कि कौन से 5 बैंक थे जिनका मर्जर अभी एसबीआई में हुआ, तो ये 5 थे, हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। इनके साथ एक बैंक का और मर्जर हुआ है, वो है भारतीय महिला बैंक। यूपीए 2 के कार्यकाल में 2014 में इसको बनाया गया था। तो कौन सा बैंक है जिनका, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि वो उन 5 बैंक के साथ किस बैंक का मर्जर हुआ है, तो आंसर होगा भारतीय महिला बैंक। और ये बना कब था, 2014 में। मैक्सिमम से 4 क्वेश्चन उठते हैं। बीएमबी की फुल फॉर्म भारतीय महिला बैंक, किस ईयर में बना, 2014 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी चेयर वुमेन कौन थी जब ये बना था, इसकी चेयर वुमेन थी उषा अनंत सुब्रमण्यन, उषा अनंत सुब्रमण्यन, जो एट प्रेजेंट चेयरमैन है इलाहाबाद बैंक की। और इसका जो टैगलाइन थी वो थी इंपावरिंग दी वुमेन, इंपावरिंग दी नेशन। ये 5 पॉइंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछा सकता है, चाहे वो हेडक्वार्टर हो, चाहे वो टैगलाइन हो, चाहे वो इसके एमडी एंड सीईओ से रिलेटेड हो, और किस ईयर में बना था ये भी आगे जाके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं,
देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी, 6 पॉइंट, फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी वाज अवध कॉमर्शियल बैंक। बेसिकली यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं और समझते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, इन केस यदि कोई बैंक दिवालिया हो गया या बैंक बंद होने की कगार पर है, तो अगर उससे जो पैसा देना पड़ेगा कस्टमर को, चाहे किसी को भी पैसा देना है उसके थ्रू, तो हम जो उसकी प्रॉपर्टी होगी बैंक की सिर्फ उसको ही सेल कर सकते हैं। एक जो कंपनी का बैंक का प्रमोटर है उसकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब है उसकी लिमिटेड दायित्व, उसकी जो दायित्व की सीमा है वह एक सीमा तक है, मतलब एक लिमिट तक ही है। मतलब किस लिमिट तक कि इन केस अगर बैंक दिवालिया होगा तो बैंक की प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता, उस ऑनर की प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता। तो वो कौन सा बैंक था जो लिमिटेड लायबिलिटी था, वो था हमारा अवध कॉमर्शियल बैंक, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1881 में, 1881 में, बट ये आगे चल के फेल हो गया इन द ईयर ऑफ 1958। तो याद रखिएगा फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक वाज द अवध कॉमर्शियल बैंक, जो बना था 1881 में और फेल हो गया आगे चल के 1958 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज पंजाब नेशनल बैंक। यहां पर 7th और 8th पॉइंट है, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं उसको आज क्लियर करूंगा आपके साथ कि फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस, भारतीयों के द्वारा जो मैनेज किया गया था, उस बैंक का नाम क्या था, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1894 में इन लाहौर में। यहां पर एक वर्ड आता है मैनेज बाय इंडियंस और होली मैनेज बाय इंडियंस, और कैपिटल किसकी थी, तो याद रखना जो पंजाब नेशनल बैंक है इसमें इंडियंस वर्क कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, और कैपिटल थी, सारी कैपिटल इंडियंस की नहीं थी, ब्रिटिशर्स की भी कैपिटल थी और इंडियंस की भी कैपिटल थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यहां पर कि मैनेज बाय इंडियंस, तो टिक करेंगे हम पंजाब नेशनल बैंक, जो स्टैब्लिश हुआ 1865 में इन लाहौर। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वाज होली, ये इस वर्ड को याद रखिएगा, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए कि होली वर्ड, होली मतलब सारा, फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वाज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस, मतलब कि सारी की सारी पूंजी भी इंडियंस की थी और मैनेज भी किसके द्वारा किया गया, इंडियंस के द्वारा। और वो बैंक कौन सा था, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर वर्ड होली नहीं लिखा हुआ है, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है होली। अगर होली वर्ड आता है तो याद रखिएगा कौन सा बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टैब्लिश हुआ था आपका कब, 1911 में, 1911 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंडिया फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक। इसको स्वदेशी बैंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारी की सारी पूंजी किसकी थी, भारतीयों की लगी हुई थी। तो याद रखना पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड यदि क्वेश्चंस आते तो हमारा आंसर क्या होगा, इन केस पूछता है कि होली ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियंस, तो आंसर होगा हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आंसर आता है, सिर्फ क्वेश्चन आता है कि ओन्ड बाय इंडियंस, मैनेज बाय इंडियंस, तो हम बोलेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया। वह पहला भारतीय बैंक कौन सा था जिसने कि भारत के बाहर अपनी ब्रांच ओपन की, तो आंसर होगा हमारा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया दैट एस्टैब्लिश्ड ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन द ईयर ऑफ 1946 इन लंदन। तो पहली ब्रांच कहां ओपन हुई, लंदन में। किस ईयर में हुई, 1946 में। किसने की, बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, ज्वाइंट मींस होता है साथ में, तो याद रखना ज्वाइंट स्टॉक बैंक का मतलब हुआ जहां पर मल्टीपल शेयर होल्डर, एक ही बैंक में बहुत सारे अंशधारी हैं, बहुत सारे उसके ऑनर हैं, यानी उसको बोलते हैं हम क्या, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक। तो याद रखना ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा है, इलाहाबाद बैंक, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1865 में। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इंडियाज ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा इलाहाबाद बैंक, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1865। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। यूं कहा जाता है इसे ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक क्योंकि ये अभी भी एग्जिस्टेंस में है। तो याद रखना कि इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एसबीआई भी ऑप्शन में गिवन होता है, इलाहाबाद बैंक भी गिवन होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इज इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा स्टोरी देखते हैं हम नेशनलाइजेशन से रिलेटेड कि नेशनलाइजेशन वर्ड का एक्चुअल मतलब होता क्या। अभी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पढ़ाया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का टेकन ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर लिया, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, और राष्ट्रीयकरण मतलब कि प्राइवेट से किसके अंडर में आ जाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ जाना। जब भी कोई बैंक इनिशियली प्राइवेट होता है, अगर वो बाद में गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण। भारत में कब कब राष्ट्रीयकरण हुआ, ऐसे पॉइंट में देखते हैं, फिर उसको एक 3 लाइन में याद करेंगे, बिल्कुल सिंपल। 14 बैंक्स स्टार्टिंग फर्स्ट फेज में जो नेशनलाइज्ड हुए थे वो हुए थे 14 बैंक्स। कब हुए थे, 19 जुलाई 1969 को। आप डेट
की बजाय ईयर याद रखिए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में, जिनकी न्यूनतम पूंजी थी, मिनिमम कैपिटल थी 50 करोड़। यहां से पॉइंट क्या रखना है, कितने बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, सबसे पहले 14 बैंक्स का, कब हुआ, 1969 में, मिनिमम कैपिटल कितनी थी, 50 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड फेज में जब नेशनलाइजेशन हुआ 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ जिनकी मिनिमम कैपिटल थी 200 करोड़, और किस ईयर में हुआ था, 1980 में। तो दो फेज रहे थे, फर्स्ट फेज हुआ 1969 में नेशनलाइजेशन 14 बैंक्स का जिनकी मिनिमम कैपिटल 50 करोड़, सेकंड फेज में नेशनलाइजेशन हुआ 1980 में कितने बैंक्स का, 6 बैंक्स का जिनकी मिनिमम कैपिटल रखी गई 200 करोड़। टोटल कितने नेशनलाइज्ड बैंक हो गए, 20 बैंक्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता कितने नेशनलाइज्ड बैंक है तो आंसर क्या टिक करोगे, 20? नहीं, इनमें से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये चल रहा था घाटे में, तो क्या किया गया, इसको मर्ज कर दिया गया किसके साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद द पंजाब नेशनल बैंक इन द ईयर ऑफ 1993। तो एट प्रेजेंट कितने नेशनलाइज्ड बैंक है हमारे इंडिया में, 19 नेशनलाइज्ड बैंक है। द होल प्रोसेस हमारी ये समझ में आ गई होगी कि हमारा इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बैंक से रिलेटेड क्या रहा है, कि पहला बैंक कौन सा था। होल अगर 5 मिनट में हम जल्दी से समरी देखते हैं तो पहला बैंक हमारा कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो बना 1770 में। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल बना 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। जो बैंक ऑफ बंगाल बना था उसका पहले नाम क्या था, बैंक ऑफ कैलकाटा, जो 1806 में बना था। इन तीनों बैंक्स को मिलाकर मर्ज किया गया और एक नया बैंक बनाया गया, उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1955। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका बना था उसमें कैपिटल थी, प्राइवेट थी, फिर किसके अंडर में आ गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उसी का नाम पड़ा क्या, एसबीआई। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया राष्ट्रीयकरण, प्राइवेट से गवर्नमेंट में कन्वर्ट होने वाला। यहां पर एक कमेटी का नाम मैंने आपको बताया था, उस कमेटी का नाम था एडी गोरेवाला। अगर बात करते हैं कि पहला बैंक कौन सा था, होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस, तो आंसर था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है कि मैनेज्ड बाय इंडियंस, ओनली मैनेज्ड बाय इंडियंस, तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। पहला लिमिटेड लायबिलिटी बैंक कौन सा था, अवध कॉमर्शियल बैंक। अगर पहला बैंक कौन सा था, इंडियन बैंक, जिसने आउटसाइड ब्रांच ओपन की थी, तो हमारा आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया, लंदन में किया था। यही हमारे क्वेश्चन से, देखते हैं हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, Which of the following bank was first established in India? पहला भारत का कौन सा बैंक था जो ओपन हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर 3 बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज। जल्दी से फटाफट देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन पहले आंसर टाइप करता है, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। गोपाल जैन 1955 सर। न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक इन 1993। इसका आंसर क्या, फटाफट फटाफट बताइए जल्दी से। फोर्थ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ। ओके चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, भारत का पहला बैंक कौन सा तो एस्टैब्लिश हुआ था, उसका आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन प्योरली ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियंस। पहला बैंक कौन सा था जो कि ओन भी किया गया और मैनेज भी किया गया इंडियंस के थ्रू। ऑप्शन नंबर 1 अवध कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर 2 बैंक ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज। देखते हैं इसका आंसर कौन फटाफट देता है जल्दी से। बैंक ऑफ फोर्थ, इसका भी आंसर फोर्थ। अरुण कुमार 4, कृति 4, मोहित 4, सभी लग रहा है अभी कि सब 4 ही टिक कर रहे हैं। देखते हैं फटाफट देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी एसबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड। किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे हमारा एसबीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 शिवरमन कमेटी, ऑप्शन नंबर 2 रंगराजन कमेटी, ऑप्शन नंबर 3 विजय केलकर कमेटी, ऑप्शन नंबर 4 एडी गोरेवाला कमेटी, ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज। फटाफट देखते हैं इसका आंसर क्या है। मुकेश 4, रुचिका 4, सुमित 4। ओके फटाफट देखते हैं इसका आंसर क्या है। एडी गोरेवाला कमेटी, आंसर इज राइट, एडी गोरेवाला कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर वाज मर्ज्ड विद स्टेट बैंक ऑफ जयपुर इन द ईयर ऑफ। किस कमिटी के किस ईयर में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के साथ मर्ज्ड हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1959, in the year of 2008, in the year of 2010, in the year of 1963 and क्वेश्चन नंबर 5 none of these। देखते हैं इसका फटाफट आंसर क्या है हमारा। फोर्थ, सभी फोर्थ पे टिक कर रहे हैं।
1963. Okay, next last question. Which of the following statement is true? 14 banks, option number 1, 14 banks with a minimum capital of 50 crore was nationalized in 19 July 1969. Option number 2, Bank of Hindustan established in 1770. Punjab National Bank established in Lahore in 1865. Option number 4, all are true और none of these. फटाफट देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर है आपका. गौरव कुमार फोर्थ, दीक्षा फोर्थ, उदित फोर्थ. ओके, बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा भैया आपका ये. अनुज फोर्थ. ओके, देखते हैं फटाफट से आंसर क्या है इसका. ऑल आर ट्रू. तो ये क्वेश्चंस रहे, इनसे रिलेटेड देख सकते हैं हम आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. तो आप नेक्स्ट सेशन जो हमारा स्टार्ट होगा वेडनेसडे को 12 PM, तो बने रहिए हमारे साथ. वेलकम टू महिंद्रा गुरु. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम भी देख सकेंगे कि भैया हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल हमें को वॉच कर रहे हैं सेशन को. ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर.